हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विद टेबल्स। आज हम बात करेंगे उसके अंदर कि रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और दोनों टेबल के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप देनी है तो कैसे करेंगे और रिलेशनशिप क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा रिडंडेंसी देने उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की थी कि डेटा रिडंडेंसी क्या है। डेटा रिडंडेंसी मतलब कि जो डेटा रिपीट होता है, डुप्लीकेट होता है, इट्स कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। एंड उसे हमें रिड्यूस करने के लिए जो डेटा डुप्लीकेट होता है, मतलब डुप्लीकेशन होता है टेबल के अंदर डेटा का, तो उसे दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन के नाम की एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स इन बेस। ओके, अब ये रिलेशनशिप क्या होती है आपको आगे पता होगा कि हमने प्राइमरी की के बारे में भी बात की थी कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, और कोई भी रिकॉर्ड को या फिर कोई फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे प्राइमरी की देते हैं। प्राइमरी की कैसे देना है वो भी हमने देखा है। ओके, अब आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं। By now you might have designed the table we have discussed. Assume that a record of a new customer from Goregaon, Mumbai, Maharashtra is to be entered in the customer table. Till now Maharashtra is not entered in the state table. Neither the Goregaon area of Mumbai city has been entered in the city table. Insert a record of a customer with PIN code value 452001. Here the value 452001 is the PIN code of Goregaon area in Mumbai city. In the state of Maharashtra, base will accept the record entered by you, but think logically, should this record enter be allowed? No, we should not allow such entry to be done in the customer table. The reason is very simple. There is no corresponding record in the city table that be related with this entry. To enforce such restriction, we should use the relationship features of base. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने आगे एक कस्टमर नाम का एक टेबल क्रिएट किया है। ओके, अब कस्टमर नाम के टेबल के अंदर हमने स्टेट और सिटी का नाम भी लिया है। तो उसके अंदर हमने स्टेट और सिटी के अंदर हमने महाराष्ट्र का कोई भी स्टेट हमने लिया नहीं है। तो अगर हम महाराष्ट्र नाम का कोई भी स्टेट को महाराष्ट्र नाम के कोई स्टेट को नहीं लेते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि लॉजिकली अगर कोई भी यूज़र कोई भी महाराष्ट्र की कोई भी सिटी या फिर पिन एरिया के पिन कोड को अगर एंटर करता है टेबल के अंदर तो वो एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेस क्या करता है, वो तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन लॉजिकली हम सोचेंगे तो ये मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि अगर आपका टेबल के अंदर कोई भी ऐसा है एरिया, स्टेट या सिटी उसके रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है उसके, मतलब जो गोरेगांव है तो गोरेगांव नाम का एरिया जो आप पिन कोड जो गोरेगांव का आप एंटर कर रहे हो तो लॉजिकली वो यूज़र को आप एंटर नहीं करने देना चाहिए बेस को। ओके, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर नाम के टेबल के अंदर तो वो महाराष्ट्र नाम का स्टेट है ही नहीं। तो बेस के लिए हमें ये सोचना है कि बेस में ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए जिससे जो रिलेटेड डेटा है वहीं एंटर होना चाहिए। ओके, और इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन के लिए बेस क्या यूज़ करता है, बेस के अंदर एक फीचर्स है जिसका नेम है रिलेशनशिप। तो उसके लिए हमें रिलेशनशिप का यूज़ करना चाहिए। अब ये रिलेशनशिप क्या करता है, जो गार्बेज डेटा होता है, जो गार्बेज डेटा मतलब कि ऐसे डेटा जिसके कोई कनेक्शन नहीं होता है दोनों टेबल के बीच में, तो ऐसे डेटा को वो क्या करेगा, रिड्यूस करता है या फिर रिस्ट्रिक्ट करता है कि यूज़र ही ऐसे गार्बेज डेटा को एंटर ना कर सके, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन देता है। तो फ्रेंड्स, जो रिलेशनशिप क्या है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, वो आपको समझ में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, कि कोई भी अब फिर से एक बार हम एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर नाम के टेबल में सिर्फ स्टेट हमने कौन सा लिया है, गुजरात लिया है। ओके, तो गुजरात लिया है आपने, तो हमें वो टेबल के अंदर कोई भी यूज़र अगर कोई पिन कोड एंटर करता है, अब आपने स्टेट गुजरात लिया है लेकिन महाराष्ट्र के कोई एरिया का पिन कोड एंटर करता है तो क्या होना चाहिए, यूज़र को रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि नहीं, जो
टेबल में आपने बनाया है, जो आपने फील्ड लिए हैं उसके रिलेटेड ही डेटा एंटर होने चाहिए। तो उसके लिए बेस का एक फीचर्स है रिलेशनशिप, जिसका नेम है। तो रिलेशनशिप का यूज़ करके हम ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो दे सकते हैं। ओके, जो गार्बेज डेटा है वो एंटर नहीं होगी। अब ये रिलेशनशिप कैसे होता है वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न how to establish the appropriate relationship among the different tables of the database that we have created using base। अब हमें रिलेशनशिप देनी है तो हम क्या करेंगे, क्लिक रिलेशनशिप ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स मेनू। हमें जो बेस में मेनू बार है उसमें से कौन सा मेनू सिलेक्ट करना है, टूल्स नाम के मेनू में जाना है और टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होगा रिलेशनशिप, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन सिलेक्ट insert add table। Alternatively you can click on the add tables buttons in figure 10.9। add table dialog box with the list of tables created in the active database will be displayed। फ्रेंड्स, यहाँ पे एमसीक्यू भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रिलेशनशिप क्या का यूज़ क्यों होता है, तो वो आपको पता चल गया है कि गार्बेज डेटा यूज़र एंटर ना करे तो उसके लिए हम रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। सेकंड एमसीक्यू कि रिलेशनशिप कैसे देते हैं, कौन सा मेनू में ओपन होता है, तो टूल्स मेनू में ओपन होता है। उसके बाद रिलेशनशिप तो अपने ओपन हो जाएगी, आपने क्लिक कर दिया है। अब क्या करना है, आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और इंसर्ट के अंदर ऐड टेबल नाम का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करना है। या फिर आप जो मेनू बार है उसके नीचे आइकॉन भी होते हैं, वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड टेबल का सिंबल है, तो उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द कंट्री टेबल आइकॉन एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। क्या करना है हमें, सिलेक्ट द कंट्री टेबल आइकॉन। कंट्री टेबल के आइकॉन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ऐड बटन क्लिक करना है, क्योंकि हमें जो भी टेबल की रिलेशनशिप देनी है उसे हमें पहले ऐड करना पड़ता है। ओके, इंसर्ट ऐड टेबल। तो हमने क्या किया, कंट्री टेबल के आइकॉन पर सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ऐड बटन। आपको एक ऑप्शन होगा ऐड बटन का, तो आपने ऐड बटन पर क्लिक कर दिया, आपका टेबल ऐड हो गया। You will find that selected table along with all its field is displayed in the background in relationship window। Similarly, select the state table, the relationship window will look as shown in figure। वैसे ही जैसे आपने कंट्री टेबल को सिलेक्ट किया है, ऐड किया है, वैसे ही हमें कौन से टेबल को करना है, स्टेट टेबल को। तो स्टेट टेबल को सिलेक्ट किया, देन ऐड बटन पर क्लिक किया, दोनों टेबल आपके आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ओके कि जो भी टेबल हमने ऐड किए हैं वो आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप इंसर्ट ऐड टेबल करते हो तो बेस में अंदर ये ऐड टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें से जो भी हमें ऐड करना है, जो आप ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा कि हमने कंट्री को ऐड किया तो कंट्री आ गया, देन स्टेट को ऐड किया तो स्टेट आ गया। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि हमें टेबल को ऐड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है। रिलेशनशिप सिलेक्ट करने के बाद हमें रिलेशनशिप को देने के लिए टेबल को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट के अंदर ऐड टेबल का ऑप्शन होगा, ऐड टेबल करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो भी आपको टेबल को ऐड करना है रिलेशनशिप के लिए वो हमें क्लिक करके ऐड बटन पर क्लिक करना है। मतलब सिलेक्ट करके टेबल ऐड बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी टेबल आप ऐड करते हो वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स है, ये आपको पता चल गया कि कैसे टेबल को ऐड करना है। ओके, अब इतना क्लियर हो गया। अब टू क्रिएट रिलेशनशिप जस्ट यूज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, क्लिक ऑन द कंट्री ID field प्राइमरी की ऑफ द कंट्री टेबल। Drag the country ID field of the country table and drop it on the country ID field foreign key of the state table। अब हमें क्या करना है, हमने टेबल तो ऐड कर दिया है लेकिन अब रिलेशनशिप तो हमें देनी पड़ेगी ना। तो रिलेशनशिप देने के लिए हमें क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन करेंगे। मतलब कि हमारी जो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि कंट्री के अंदर जो प्राइमरी की है वो कौन सी है, कंट्री आईडी है, ओके। और स्टेट के अंदर हमारी फॉरेन की कौन सी है, कंट्री आईडी है। तो हमें रिलेशनशिप कैसे देनी है, कंट्री आईडी को, कंट्री टेबल के कंट्री आईडी को ड्रैग करके स्टेट टेबल की कंट्री आईडी पर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप एक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो एक लाइन क्रिएट होती है, ओके। A line connecting both the fields with label 1 and n will be displayed as in figure. A line connecting both the fields with label n and n will be displayed as seen in a figure. Notice that label text 1 is displayed on the primary key. ये 1 and n है, label text 1 is displayed on the primary key side and label text n is displayed on a foreign key side. आप एक जो लाइन क्रिएट होती है आपकी, आप जब जो प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप देते हो, एक लाइन क्रिएट होती है। तो जो ये लाइन होती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। तो लाइन में ये जो 1 है वो कहाँ पे होगा, प्राइमरी की में होता है, और जो n होती है, लेबल n होता है, वो कहाँ पे होता है, कंट्री आईडी के अंदर होता है। आप देख सकते हो, नोटिस दैट लेबल टेक्स्ट 1 इज डिस्प्ले ऑन द प्राइमरी की साइड एंड लेबल टेक्स्ट n इज डिस्प्ले ऑन फॉरेन की साइड। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि लेबल 1 कहाँ पे होता है, तो जो प्राइमरी की होती है उस साइड पे डिस्प्ले होता है 1, एंड जहाँ पे फॉरेन की होती है उस साइड पे n डिस्प्ले होता है। दिस इंडिकेट दैट कंट्री आईडी फील्ड इज अ प्राइमरी की एंड विल होल्ड यूनिक वैल्यू, and each unique value stored in primary key field may be repeated n number of times in a foreign key, okay। क्यों, क्योंकि इंडिकेट क्या करता है कि कंट्री आईडी फील्ड जो है वो प्राइमरी की है, और प्राइमरी की क्या करती है, यूनिक वैल्यू को होल्ड करती है, ओके। यूनिक वैल्यू को होल्ड करती है, स्टोर करती है, और वो वैल्यू फॉरेन की में n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा टाइम पे रिपीट हो सकती है वैल्यू। This type of relationship where one value of referred table is associated with multiple value is referencing table is called one to many relationship। और ये वाली रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, जहाँ पे one value of referred table is associated with multiple value, ओके। एक ही वैल्यू होती है रिफर टेबल की, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यू रेफरेंसिंग करती है। रेफरेंसिंग टेबल में उसका यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यू का, तो इसीलिए उसे वन टू मैनी रिलेशनशिप बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू मैनी रिलेशनशिप, कंट्री एंड स्टेट। Show the relationship between the table country and state. Both the tables shown in figure can be moved to any desired location by clicking the title bar and then dragging it. Here the country ID field of the country table is known as reference field, while the country ID field of the state table is known as referencing field. फ्रेंड्स यहाँ पे MCQ हो रहे हैं, याद रखने हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो टेबल है, ओके। एक तो कंट्री आईडी, देन है स्टेट, मतलब एक कंट्री का टेबल है और एक स्टेट का टेबल है। कंट्री में आईडी हमने दे दी है 1 2 3 और कंट्री के नेम भी दे दिए हैं यहाँ पे, ओके। और स्टेट टेबल के अंदर भी हमने स्टेट के नेम दिए हैं और स्टेट के उसकी कंट्री आईडी भी दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेट के नेम गुजरात है, तो उसमें कंट्री आईडी क्या आएगा, इंडिया के, हमने कंट्री के टेबल में जो भी उसका कंट्री आईडी नेम दिया होगा वो आएगा। तो यहाँ पे इंडिया में 1 नाम का आईडी है तो 1 आता है। अगर इंडिया में हम 2 लेते हैं कंट्री आईडी तो यहाँ पे 2 आएगा, ओके। देन है मध्य प्रदेश, ओके, वो भी इंडिया में है तो वो उसके लिए 1 है तो 1 आएगा, और राजस्थान के लिए वैसे ही वो 1 आता है। अब हम बात करेंगे कि रेफरेंस फील्ड और रेफरेंसिंग फील्ड क्या होता है। तो रेफरेंस फील्ड मतलब कि जो कंट्री आईडी है जिसको हमने प्राइमरी की दी है उसे क्या बोला जाता है, रेफरेंस फील्ड, ओके। और रेफरेंसिंग फील्ड मतलब कि यहाँ पे जो फॉरेन की के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कि रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स
रेफरेंस फील्ड मतलब कि एक ही बार स्टोर होता है, और रेफरेंसिंग फील्ड मतलब कि रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, तो एक से ज़्यादा टाइम स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि 111 मल्टीपल टाइम स्टोर हुई है वैल्यू कंट्री आईडी की। ओके, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि रेफरेंस फील्ड मतलब कि एक ही टाइम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, एंड रेफरेंसिंग फील्ड मतलब कि आप एक से ज़्यादा टाइम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। To create a relationship between two tables, the data types of referencing field and reference field must be same. अब आपको दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो रेफरेंसिंग फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड की दोनों की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो आपको एक एरर आपको आएगी, और एरर का डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हो कि ऐसी एरर आपको दिखाई देगी। ओके, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो हम रिलेशनशिप देते हैं तो रेफरेंसिंग फील्ड एंड रेफरेंस फील्ड की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। एमसीक्यू भी हो सकता है कि दोनों की जो डेटा टाइप सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इट्स ट्रू और फॉल्स, तो इट्स ट्रू, वो दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, रेफरेंस फील्ड क्या है, रेफरेंसिंग फील्ड क्या है। ओके, अब हम बात करेंगे रेफरेंशनल इंटीग्रिटी। वंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू tables इज क्रिएटेड, डबल क्लिक द लाइन पॉइंटिंग रिलेशनशिप। एक बार रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, ओके, तब हम वो जो लाइन होती है 1 to n वाले, उसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। रिलेशन डायलॉग बॉक्स एट शोन इन फिगर विल बी डिस्प्ले। तो एक रिलेशन नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। टिल नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट दैट द कंट्री टेबल एंड द स्टेट टेबल आर रिलेटेड विद ईच अदर। Thus, a user can enter data of only those countries' details in the state table which have been already entered in the country table. First, India was inserted in the country table. Later, 3 states of India were inserted in the state table. Record pointing to India in the country table can be considered as a master table, master or parent record, while records pertaining to India in the state table is be considered as a transition or child record. जो आगे हमने टेबल क्रिएट किया है उसकी बात की है। यहाँ पे पेरेंट रिकॉर्ड किसे बोला जाता है, मास्टर रिकॉर्ड किसे बोला जाता है, और ट्रांजेक्शन और चाइल्ड रिकॉर्ड किसे बोला जाता है। ओके, बट व्हाट इफ नाउ यूजर डिलीट्स अ पेरेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द कंट्री टेबल, व्हाट अबाउट इज रिलेटेड रिकॉर्ड इन द अदर टेबल्स। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव एंटर्ड से 10 records in the state table that have a user use country ID as 1. What should be done with records of the country table with country ID as 1 in the state table if the user decide to delete or update this record from the master table? In short, मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, पहले हम देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। तो उसके ये देखने से पहले हम बात करेंगे कि मास्टर और पेरेंट रिकॉर्ड क्या होती है और ट्रांजेक्शन और चाइल्ड रिकॉर्ड क्या होती है। तो जो मास्टर और पेरेंट रिकॉर्ड मतलब कि जो मेन टेबल जिसमें प्राइमरी की है और उसके जो रिकॉर्ड है उसे क्या बोला जाता है, मास्टर और पेरेंट रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो तो पेरेंट्स है तब चाइल्ड है होता है। तो चाइल्ड क्या होगी, जब हम वो रिकॉर्ड का यूज़ दूसरे टेबल के अंदर करते हैं, मतलब कि रेफरेंसिंग फील्ड के अंदर करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन और चाइल्ड रिकॉर्ड्स। जो मेन होता है उसे मास्टर और पेरेंट रिकॉर्ड बोला जाता है, और जिसमें से वैल्यू ली जाती है पेरेंट और मास्टर की वैल्यू जो लेता है उसे क्या बोला जाता है, ट्रांजेक्शन और चाइल्ड रिकॉर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट इंडिया वॉज इंसर्टेड इन द कंट्री टेबल, लेटर 3 स्टेट ऑफ इंडिया वर इंसर्टेड इन द स्टेट टेबल, record printing to India in the country table. India in the country table can be considered as master or parent record. यहाँ पे आप देख सकते हो से एक बार ओके, ये कंट्री टेबल के अंदर जो इंडिया है वो रिकॉर्ड को कौन सा रिकॉर्ड बोला जाता है, इट्स कॉल्ड मास्टर और पेरेंट रिकॉर्ड। और जो यहाँ पे स्टेट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन या फिर चाइल्ड रिकॉर्ड। तो इज दैट क्लियर कि आपको ये समझ में आ गया है कि मास्टर रिकॉर्ड किसे बोला जाता है, मास्टर टेबल किसे बोला जाता है, एंड
ये आपका चाइल्ड या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किसे बोला जाता है। ओके, अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई यूज़र है वो जानबूझ के या गलती से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करता है, जैसे कि कंट्री आईडी 1 है और कंट्री आईडी 1 को स्टेट टेबल में से अगर डिलीट कर दे तो क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड वो जो टेबल है हमारा कंट्री टेबल जो मास्टर टेबल जो बोलते हैं उसमें से डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी एक फैसिलिटी होनी चाहिए ना कि कोई भी जो यूज़र है वो अगर कोई भी रिकॉर्ड को मास्टर टेबल या फिर वो आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड उसमें से अगर डिलीट करता है तो डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इफ़ द यूज़र डिसाइड टू डिलीट और अपडेट दिस record from the master table, there must not be any entry in the state table without a related record in the country table. This concept is known as referential integrity. तो अब आपको पता चल गया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी यूज़र है जो कंट्री आईडी मतलब कि जो 1 है, इंडिया की कंट्री आईडी 1 है, तो वो अगर डिलीट करता है मास्टर टेबल में से तो स्टेट टेबल में से डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर अपडेट करता है रिकॉर्ड तो मास्टर टेबल में अपडेट करता है तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्योंकि आपको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना कि आप मास्टर टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, वो आपका ट्रांजेक्शन या चाइल्ड रिकॉर्ड भी आपका अपडेट होना चाहिए। आप डिलीट करते हो ट्रांजेक्शन में तो आपको मास्टर टेबल में भी डिलीट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोला जाता है। Referential integrity principle can be stated as no unmatched foreign key value should exist in the database. यहाँ आप देख सकते हो, the database designer shall choose and select one of the 4 options shown in figure depending on the transaction requirement of the company. These options allow us maintain referential integrity in database while performing an update or delete operation. ये ऑप्शन जो है आप देख सकते हो रेफरेंशियल के इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है। ये 4 ऑप्शन है जिससे आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड को। ओके, पहले क्या करना है, जो भी टेबल में को आपको जो भी रिकॉर्ड करने हैं डिलीट या अपडेट वो सिलेक्ट करने हैं। स्टेट टेबल में से कौन सा करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने कंट्री आईडी सिलेक्ट कर दिया तो बाजू में भी कंट्री आईडी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अब नीचे आप देख सकते हो अपडेट ऑप्शन एंड डिलीट ऑप्शन। ओके, तो दोनों में 4 ऑप्शन है। याद रखना है फ्रेंड्स कि अपडेट ऑप्शन एंड डिलीट ऑप्शन में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन होता है। कौन कौन से हैं ये भी याद रखना है, नो एक्शन, अपडेट कैस्केड, सेट नल एंड सेट डिफॉल्ट। ओके, अब हम देखेंगे फर्स्ट नो एक्शन क्या करेगा। These options state that a user should not be allowed to delete or update any record if its related record exists in some other table. Select no action no option and then try to delete the record containing India's details. यहाँ पे क्या करेगा कि अगर कोई भी यूज़र जो है वो क्या करता है कि कोई रिकॉर्ड को स्टेट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करता है या अपडेट करता है तो क्या होगा कि उसके स्टेट टेबल के रिकॉर्ड के वो रिकॉर्ड के रिलेटेड अगर रिकॉर्ड होता है कोई दूसरे टेबल में तो क्या होगा, वो डेटा को डिलीट और अपडेट नहीं करने देता है। नो एक्शन ऑप्शन एंड देन ट्राई टू डिलीट द रिकॉर्ड कंटेनिंग इंडियाज डिटेल। बेस विल कंफर्म वेदर यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड और नॉट एंड देन विल डिस्प्ले मैसेज एंड शोन इन फिगर। वो पहले कंफर्म करेगा कि डिलीट और अपडेट आप कोई भी रिकॉर्ड करते हो तो नो एक्शन के अंदर बेस पहले कंफर्म करता है कि आप ये रिकॉर्ड अपडेट करते हो या डिलीट करते हो। कि अगर आपने क्या किया, कंट्री एंड स्टेट में से आपने कंट्री में इंडिया को आप अपडेट कर रहे हो या डिलीट करते हो तो इंडिया का कोई भी स्टेट है कि नहीं है, कि फॉर एग्जांपल गुजरात है कि नहीं है स्टेट टेबल के अंदर। ओके, तो वो पहले कंफर्म करके फिर आपको वो एक डिस्प्ले मैसेज शो होता है। तो नो एक्शन क्या वर्क करता है वो भी आपको पता चल गया। ओके, पहले वो नो एक्शन के अंदर बेस पहले वो कोई भी रिकॉर्ड कोई जो देखता है चेक करता है उसके बाद आपको बताता है। आप देख सकते हो
कि एरर है, मतलब कि वो आपको अगर कोई रिकॉर्ड है, मतलब कि इंडिया नाम की कंट्री में गुजरात नाम का स्टेट है और आप डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वो आपको अपडेट या डिलीट करने नहीं देता है। ओके, अब डिलीट भी करने नहीं देता है। और अपडेट की वैल्यू, कंट्री आईडी वैल्यू आपने 1 दी है, तो जो स्टेट के अंदर भी क्या होगी, कंट्री आईडी 1 होगी, लेकिन आप 2 दे रहे हो तो क्या होगा, वो भी अपडेट नहीं करने देगा, क्योंकि आपने स्टेट टेबल के अंदर तो 1 दी है। देन है अपडेट कैस्केड। These options state that if user is allowed to delete or update reference value, all the related records should be automatically deleted or updated. अब ये क्या करेगा कि आपकी कोई भी रिकॉर्ड को, रेफरेंस वैल्यू को आपको डिलीट और अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। तो आप जब रेफरेंस वैल्यू को डिलीट और अपडेट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट एंड अपडेट हो जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स कि अपडेट कैस्केड रेफरेंस वैल्यू को अपडेट और डिलीट करने देता है। नेक्स्ट है सेंटिनल, ये भी उसके जैसा ही है, लेकिन ये क्या करेगा, दिस ऑप्शन स्टेट इफ यूजर डिलीट और अपडेट द रेफरेंस फील्ड, ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड विल होल्ड नल वैल्यू इन द रिलेटेड फील्ड। ये ऑप्शन क्या करने देता है, डिलीट और अपडेट करने देता है। आप कोई भी यूज़र कोई भी फील्ड को डिलीट या अपडेट करते हो तो ये कहाँ पे होगा, सिर्फ रेफरेंस फील्ड। आप सिर्फ रेफरेंस फील्ड के अंदर डिलीट और अपडेट कर सकते हो। देन उसके रिलेटेड सारे डेटा जो होंगे, सारे रिकॉर्ड होंगे, वो क्या हो जाएंगे, होल्ड नल वैल्यू इन द रिलेटेड टेबल। नल मतलब एम्प्टी। You can similarly create the relationship between the other table of the modern electronic store database. You can add other table by clicking on add tables icon and in toolbar showing figure. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, कितने ऑप्शन होते हैं उसके, कौन से 4 है जो हमें याद रखने हैं। ओके, तो 4 में से हमें तो 3 ही याद रखने हैं कि तीनों के काम क्या है, सेंटिनल, अपडेट कैस्केड एंड नो एक्शन। Now, as it is necessary to save the relationship we have recently established, we must save it by clicking on the save button on the toolbar. In case we forget to save, then to remind us, an alert message will be shown on the screen. At times, change made in relationship are not reflected in database after saving also. If such things happen, then close the database and reopen it. You will find that modification in relationship are implemented. आपके ये रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद उसको सेव करना भी ज़रूरी है। आप टूल बार में से सेव बटन को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप जब क्लोज करते हो तो आपको पूछेगा कि आपको ये सेव करना है कि नहीं करना है, तब आप सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद भी जो भी आपने मॉडिफाई किया है वो वैसा का वैसा ही रहता है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप देख सकते हो कि हमने बहुत सारी रिलेशनशिप दी है, कंट्री, स्टेट, सिटी, कस्टमर, एम्प्लॉय, ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।